वेलकम टू माय चैनल द मैथमेटिक्स प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। आपको इन्होंने क्या दे रखा है कि आपको एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, देन इसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है और इसको फिर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 7 मल्टीप्लाई बाय 3/5। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो होल नंबर है इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 इंटू 3 कितना हुआ आपका? 7 इंटू 3/5 हमको सॉल्व करना है। 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21 एंड डिवाइडेड बाय 5। अब देखिए ये 21/5 है, इसमें कोई भी कॉमन नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। अगर डिवाइड करता कोई भी कॉमन नंबर हम कर देते, बट यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो यही इस क्वेश्चन की लोएस्ट फॉर्म आ गई। अब हमें कन्वर्ट करना है इसको मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, आप 21 को 5 से डिवाइड करिए। 5 4 जा 20, कितना बचा 1। इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो जो ये क्वोशिएंट होता है ये आपका एज अ होल नंबर वर्क करता है, जो रिमाइंडर होता है वो आपका एज अ न्यूमरेटर, और जो डिविजर होता है वो आपका डिनोमिनेटर। तो ये 7 इंटू 3/5 की लोएस्ट फॉर्म भी आ गई। अब इस लोएस्ट फॉर्म को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? मिक्स फ्रैक्शन में। तो यही हमारा इसका आंसर है। ठीक, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 4 मल्टीप्लाई 1/3। इसको करते हैं 4 मल्टीप्लाई 1/3। तो 4 की 1 से मल्टीप्लाई करी 4/3। इसमें भी कोई ऐसा नंबर कॉमन नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे, दोनों को कट कर दे। तो यही इस क्वेश्चन की लोएस्ट फॉर्म हो गई। अब इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 4 को हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 3 1 जा 3। अब इसको हम जब लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में तो क्वोशिएंट आपका एज अ होल नंबर, रिमाइंडर न्यूमरेटर एंड डिविजर आपका डिनोमिनेटर। तो यही इस 4 इंटू 1/3 की लोएस्ट फॉर्म है, एंड देन वी हैव कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। 1/3 is the answer of 4 into 1/3. The next question is 2 into 6/7. तो मल्टीप्लाई करो इसको 2 into 6/7। 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 12/7। कोई नंबर कॉमन नहीं है जो दोनों को कट करे, तो दिस इज द लोवेस्ट फॉर्म। अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? मिक्स फ्रैक्शन में। तो 12 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 12 1 जा 7 1 जा 7। 12 माइनस 7 5। इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1 इज अ क्वोशिएंट विच इज नोन एज अ होल नंबर, 5 इज द रिमाइंडर रिटन एज द न्यूमरेटर, और 7 इज द डिविजर दैट इज डिनोमिनेटर। तो ये इस क्वेश्चन की मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, हमने इसकी लोएस्ट फॉर्म को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ हमने 3 क्वेश्चंस करे हैं, अभी बाकी के क्वेश्चंस हम अभी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 5 मल्टीप्लाई 2/9। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। 5 मल्टीप्लाई 2/9 को हमें सॉल्व करना है। तो 5 की 2 से मल्टीप्लाई करें, वी गेट 10, 10/9। जब हम इसको 10 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, रिमाइंडर 1 बचा। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कैसे लिखेंगे? 1 रिमाइंडर एज अ न्यूमरेटर और डिविजर एज अ डिनोमिनेटर। तो ये इसका आंसर हो गया। 5 इंटू 2/9 की लोएस्ट फॉर्म हो गई 10/9, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आया 1 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2/3 इंटू 4। इसको सॉल्व करते हैं। 2/3 इंटू 4। देखिए होल नंबर चाहे आगे लिखे चाहे फ्रैक्शन के बाद में लिखा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। 2 4 जा 8, 8/3। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर ऐसा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जो इन दोनों को ही कट कर सके। तो 8 को 3 से डिवाइड करा, 8 2 जा 6, रिमाइंडर कितना बचा 2। तो इसकी 8/3 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो कितना गया 2 2/3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/2 मल्टीप्लाई बाय 6। 5 इंटू 6/2 लिख सकते हैं हम इसको। तो 5 इंटू 6 30 डिवाइडेड बाय 2। अब एक चीज देखिए इसमें 30 और 2, 30 जो है 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 2 1 जा 2, 2 15 जा 30। तो आंसर कितना आ गया 15।
अब यही इसकी लोएस्ट फॉर्म है, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें? कोई नंबर डिनोमिनेटर में है नहीं, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ रहे होंगे। इसके बाकी के क्वेश्चन चलिए करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 इंटू 4/7। तो 11 की 4 से मल्टीप्लाई करिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7, दैट इज 44 डिवाइडेड बाई 7। अब देखिए 44 और 7 में कोई भी कॉमन नंबर नहीं आ रहा है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में डायरेक्ट कन्वर्ट कर देंगे। 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। तो हमने इसको माइनस करा, 2 आपका रिमाइंडर बचा। तो 44/7 की जो मिक्स फ्रैक्शन हो गया वो क्या हो गया? 6 2/7। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 20 मल्टीप्लाई 4/5। तो 20 की पहले हमने 4 से मल्टीप्लाई करी, डिवाइड करा हमने 5 से। अब आप देखो ऊपर 20 और 5, इसमें 5 से दोनों ही डिजिट कट हो जाएंगी, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर कट भी कर सकते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो ऊपर हमारा क्या आ गया? 4 इंटू 4, नीचे 1, तो ये कितना आ गया? 16। तो 4 इंटू 4 16, यही इसका आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर आपका जो होल नंबर है वो नीचे डिनोमिनेटर से पूरा कट हो रहा है, तो इसमें कोई भी आपका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 13 इंटू 1/3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 13 की 1 से मल्टीप्लाई करी, डिवाइडेड बाय 3, तो 13/3। दोनों ही आपके प्राइम नंबर हैं, तो नहीं कट हो सकता, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा 1 के सिवा। तो अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 13 को 3 से डिवाइड करा, 13 4 जा 12, रिमाइंडर 1 बचा। तो 13/3 का मिक्स फ्रैक्शन क्या हुआ? 4 1/3। तो यही इसका आंसर हुआ। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन इज 15 मल्टीप्लाई 3/5। तो 15 को हमने 3/5 से मल्टीप्लाई करनी है, तो हम क्या करेंगे? 15 इंटू 3, पहले इसकी होल नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5। अब देखो ऊपर 15 है, नीचे 5 है, तो 5 से 15 कैंसिल हो सकता है, तो कैंसिल कर दो। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो ऊपर हमारा कितना आ गया? 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1 विच इज 9। तो यही इसका आंसर होगा। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। समझ में आया है तो इसको एक बार दोबारा से प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आपको ये और अच्छे से बैठ जाए आपके दिमाग में। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, इस टाइप के क्वेश्चंस करिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।